ओके सो लेट्स स्टार्ट। दो दो जगह से आवाज आ रहा है। आई एम ऑडिबल? ओके सो दो दो एक जस्ट गिव मिनट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो कल कहाँ पे थे अपन? डेटा एंड लॉजिक, राइट? तो आई होप कि सबको समझ में आ गया, और जो भी ऑनलाइन है ट्राई करो ऑफलाइन आने का। ओके ओके सो एक बार कल जो हमने किया था उसको, अरे व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। कल जो हमने देखा था उसको फिर बार मतलब फिर से एक बार 5 मिनट के लिए रिपीट करते हैं। सी, सो मैंने आपको बोला था दो चीजें, कौन कौन सी? डेटा एंड लॉजिक, राइट? So let's say what is happening. Data and logic. Okay, data and logic. Okay. So let's say मेरे को अभी कस्टमर का डेटा लिखना है। तो कस्टमर का डेटा लिखने के लिए मैं टाइटल क्या दूंगा? क्या दूंगा बोलो? कस्टमर डिटेल्स, राइट? कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर डिटेल। और नीचे में जनरली अपने नोटपैड पे हम क्या लिखते हैं? लेट्स से नेम इज इक्वल टू कस्टमर का नेम, लेट्स से जॉन। ओके, एड्रेस इज इक्वल टू पुणे, उसका एज इज इक्वल टू लेट्स से 22, हेडिंग, और हम उसको देते हैं फुल स्टॉप। जावा के अंदर हम इस तरीके से हम इस तरीके से हाँ, जावा के अंदर हम इस तरीके से डेटा लिखते हैं क्या? एग्जैक्टली ऐसे ही लिखते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। टाइटल की जगह हम क्या देते हैं? क्लास। अब क्लास का जो स्पेलिंग है वो क्या रहेगा? स्मॉल में रहेगा। क्या रहेगा? स्मॉल। गेटिंग माय पॉइंट? फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं? जो फुल स्टॉप है उस फुल स्टॉप को रिप्लेस करते हैं किससे? सेमीकोलन से। सेमीकोलन से, ओके। उसके अलावा हम क्या करते हैं? वहां पे बाउंड्री सेट करते हैं, जैसे मार्जिन करते हैं अपने जावा के नोटपैड पे। तो वैसे ही हम इसकी बाउंड्री सेट करते हैं। यहाँ पे करली ब्रैकेट आएगा और नीचे, इसका मतलब क्या है? ये जो क्लास है या जो ये पेज है, ओके, ये पेज यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। इसके बीच में ही आपको उस पेज पे डेटा लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अगर बाहर लिखोगे तो इसका मतलब क्या है कि वो उस क्लास का है ही नहीं कुछ। ओके, इट्स इनवैलिड। ओके, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी कल। उसके अलावा हमने ये देखा था कि जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है, हमें हमें बेसिकली हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा हमें यहाँ पे? डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या रहेगा? स्ट्रिंग। क्या रहेगा? स्ट्रिंग। मैंने आपको ये बोला था कि जो भी टेक्स्ट है, मतलब ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, जैसे जे ओ, या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। सिमिलरली एड्रेस भी क्या है? स्ट्रिंग। और एज क्या है? इंट। क्या है? इंट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रिंग है उसका यस हमेशा आपको क्या रखना है? कैपिटल। अभी देखो, बार बार ये होगा कि आप जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे, या आप कैपिटल स्मॉल लिख लोगे, स्ट्रिंग को स्मॉल में लिखोगे, इंटीजर को कैपिटल में लिखोगे, तो ये होगा। ये कब तक होगा? अगले 8-10 दिन तक ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। दैट इज फाइन, वो आते ही है। ओके, मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब हैदराबाद गया था उस टाइम पे मेरी ब्रांच डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स थी, और जो वहां पे नोटपैड पे पढ़ाते लोग, नोटपैड पे, तो वहां पे क्या था कि मेरे साथ में भी 7-8 लोग थे। ओके, तो हमसे वो जो पहला प्रोग्राम रहता है हेलो वर्ड वाला, वही प्रिंट नहीं हो रहा था। हमने बहुत कॉपी पेस्ट किया, सब कुछ किया, बट हो नहीं रहा था। तो उसको भाग के जो 9 बच्चे हैं ना, वो मेरे साथ में आए थे, वो सबके सब भाग गए कि बोले अपने से ये प्रिंट नहीं हो रहा है।
तो आगे क्या ही होगा। बट ये कब तक रहता है, 10-15 दिन तक। उस तब 15 दिन हो गए मतलब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। गेटिंग? ठीक है, सो सी हियर। तो इस तरीके से आपने डेटा लिखा। बट मैंने क्या बोला था आपको कि मुझे सिर्फ डेटा नहीं लिखना है, मैंने बोला था दूसरे दो टाइप के क्लास रहते हैं, एक में रहता है डेटा और दूसरे में क्या रहता है, लॉजिक। अब लॉजिक कैसे लिखते हैं, सो लेट्स सी। आज का जो है ना वो इंटरेस्टिंग है, तो फोकस करो। ओके, अब लॉजिक कैसे लिखते हैं, तो लॉजिक लिखने के लिए एकदम सिंपल है कि आपको, आपका जो क्लाइंट है उसने आपको बोला, लेट से एक बार ट्यूबलाइट बंद करून टाक, ट्यूबलाइट्स। हाँ, आपके क्लाइंट ने या आपके कस्टमर ने आपको बोला या मैनेजर ने बोला कि हमें एक फंक्शनलिटी क्रिएट करनी है। ओके, फैन का स्पीड थोड़ा कमी कर। तो क्लाइंट ने क्या बोला कि मुझे नेट बैंकिंग का एप्लीकेशन बनाना है। कौन सा? नेट बैंकिंग का। तो डेफिनेटली टाइटल क्या होगा, नेट बैंकिंग। दो वर्ड्स है, कितने? दो वर्ड्स, नेट और बैंकिंग। और ये वर्ड कभी भी ऐसे हमें लिखने नहीं, हमें क्या करना है, इसको अटैच कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? क्लास का जो नाम है, जो टाइटल है, वो इसी तरीके से रहेगा। टाइटल कभी भी कैसे स्टार्ट होगा, कैपिटल से। अगर दूसरा वर्ड होगा वो भी क्या होगा, कैपिटल। और क्लास की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी टाइटल की जगह क्या लिखेंगे अपन, क्लास। लिख दिया। और ये जो क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है यहां से और खत्म क्या हो रहा है, यहां तक। क्रिस्टल क्लियर? नाउ, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहां पे आने के बाद में हम क्या करेंगे आगे, यहां पे आने के बाद में व्हाट वी कैन डू। अब वो जो है क्लाइंट को हम पूछेंगे कि भाई नेट बैंकिंग को तुम्हें बनाना है, बट उसके अंदर तुम्हें कौन कौन सी फंक्शनलिटी चाहिए। तो उसने बोला मुझे मुझे 3 फंक्शनलिटी चाहिए। कौन कौन सी? डिपॉजिट। कौन सी? डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट। दूसरी कौन सी? विड्रॉ। तीसरी कौन सी? लेट्स से चेक बैलेंस। कौन सी? चेक बैलेंस। कितने कितने वर्ड्स हैं? दो। इसको क्या कर दो, अटैच कर दो, सिर्फ बी को क्या करो, कैपिटल। क्रिस्टल क्लियर? तो ये क्या हो गया आपकी फंक्शनलिटीज, और काउंटर भी बोल सकते हो उसको। ये होने के बाद में व्हाट वी कैन डू सिंपली, व्हाट वी कैन डू सिंपली, अब जब कस्टमर आएगा इस डिपॉजिट काउंटर पे, तो उसको पता है कि डिपॉजिट कैसे करते हैं? नहीं, उसको नहीं पता है। तो उसको हमें बताना पड़ेगा, भाई डिपॉजिट करने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, अमाउंट क्या देना पड़ेगी, अमाउंट, एंड क्या, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, क्या दो वर्ड्स है, इसको अटैच कर दो, अकाउंट नंबर। क्लियर ऑल ऑफ यू? और विड्रॉ के लिए क्या क्या लगेगा, हम लेट से कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, और क्या लगेगा, अकाउंट नंबर लगेगा। ओके, अकाउंट नंबर लगेगा, और क्या लगेगा, पिन लगेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? और चेक बैलेंस के लिए क्या क्या लगेगा, अमाउंट लगेगा, और क्या लगेगा, तुम्हारा पिन, क्या लगेगा, पिन। क्रिस्टल क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि हमने हमें बैंक बनाना है, बैंक के अंदर हमने क्लाइंट को पूछा कौन कौन सी फंक्शनलिटी, उसने बोला 3 फंक्शनलिटी, डिपॉजिट, विड्रॉ और चेक बैलेंस। अब कस्टमर आएगा इस काउंटर पे, उसको पता रहेगा कि क्या देना पड़ता है डिपॉजिट के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या चाहिए तुम्हें, क्या देना पड़ेगा तुम्हें, अमाउंट और अकाउंट नंबर। क्लियर ऑल ऑफ यू? बट वही चीज आ गई, जावा क्या बोलेगा, इसका डेटा टाइप क्या है, क्या बोलेगा वो, इसका डेटा टाइप। तो अमाउंट का डेटा टाइप क्या है बोलो, इंटीजर। क्या है, इंटीजर। और अकाउंट का नंबर, अकाउंट नंबर इंट। अमाउंट का डेटा टाइप क्या है बोलो, इंट। और अकाउंट, सॉरी इसका भी क्या है, इंट। और पिन का भी क्या है, इंट। मतलब इसका मतलब क्या है कि एडिशनली हमें जावा को ये बोलना पड़ेगा, जो भी कस्टमर आएगा तो उससे तुम्हें क्या लेना है, अमाउंट और अकाउंट, क्या होगा, इंटीजर होगा। विड्रॉ करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, अमाउंट, अकाउंट नंबर और पिन, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर ही होगा। क्लियर? इसका भी डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। सॉरी चेक बैलेंस में अमाउंट नहीं, अकाउंट नंबर। ओके, इट्स माय बैड, अकाउंट नंबर। डेटा टाइप क्या होगा, इंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब ये काउंटर आपके बन गए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको ये यहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? और इसके बीच में क्या रहेगा, जावा का लॉजिक।
वो जावा का लॉजिक क्या करेगा, कस्टमर से अमाउंट और अकाउंट नंबर देगा और उसको वैलिडेट करेगा कि भाई अमाउंट सही है कि अकाउंट नंबर सही कि नहीं, वो वहां पे लॉजिक लिखा जाएगा, विच इज वेरी इजी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आप विड्रॉ, कौन सा विड्रॉ, विड्रॉ के अंदर क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, अगेन लॉजिक। ओके, देन चेक बैलेंस के अंदर क्या लिखेंगे, अगेन लॉजिक। यहां तक क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब इतना इनफ है क्या लॉजिक लिखने के लिए, मतलब ये जगह सही है क्या लॉजिक लिखने, हाँ ये सही है, बट इसमें और एक चीज डालनी पड़ेगी। कौन सी चीज है, लेट मी टेल यू। देखो यहाँ पे रहेगा लॉजिक, क्या रहेगा यहाँ पे, लेट्स से डिपॉजिट, लेट्स से विड्रॉ, क्या रहेगा विड्रॉ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉजिक। अब लॉजिक कैसे लिखना है वी डोंट नो, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अभी धीरे धीरे। बट लॉजिक के अलावा क्या रहेगा, जैसे आप विड्रॉ करने गए, आपने उसको अमाउंट दिया, अकाउंट नंबर दिया, पिन वगैरह दिया, अब वो आपको रिटर्न में क्या करेगा, क्या रिटर्न करेगा आपको, क्या रिटर्न करेगा। तुम अगर बैंक के अंदर जाते हो, तुम्हें अगर वहां से विड्रॉ करनी है तो तुम उसको फॉर्म वगैरह डेटा देते हो उसको, ठीक है, वो आपको रिटर्न में क्या देता है, कैश देता है, अमाउंट देता है, क्या देता है, अमाउंट रिटर्न करता है। अब अमाउंट कितनी रह सकती है, 10,000 20,000, जो आप बोलोगे वो अमाउंट वहां पे रहेगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो फंक्शनलिटी इस काउंटर पे जब वो बंदा आएगा, वो ये सब चीजें देगा, तो यहाँ पे जो क्लर्क है वो लॉजिक परफॉर्म करेगा और रिटर्न में क्या देगा, अमाउंट। अमाउंट कितनी हो सकती है जिसको विड्रॉ करने, लेट से फॉर एग्जांपल एक डमी अमाउंट रखते हैं हम 10,000, कितनी रखी मैंने 10,000। क्लियर ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन गाइस क्लियर, ऑनलाइन गाइस क्लियर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि भाई इसका मतलब क्या है कि ये जो काउंटर है, ये काउंटर या ये फंक्शनलिटी किसके लिए है, विड्रॉल के लिए, किसके लिए, विड्रॉ के लिए। और ये विड्रॉ करता है, बट तुम्हें विड्रॉ करने के लिए क्या क्या देना पड़ेगा, अमाउंट, अकाउंट नंबर और पिन। गेटिंग माय पॉइंट। तुम जब ये दोगे तो तुम्हें रिटर्न में क्या मिलेगा, 10,000, क्या मिलेगा, लेट्स से 10,000 डमी वैल्यू डाल दे, कितना मिलेगा 10,000। क्लियर ऑल ऑफ यू। बट इसका डेटा टाइप क्या है बोलो, क्या है इसका डेटा टाइप, इंट। तो आपको इस काउंटर के सामने लिखना पड़ेगा, क्या काउंटर के सामने आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि अगर तुम्हें विड्रॉ करना है तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, अमाउंट, अकाउंट नंबर और पिन, और तुम्हें रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटीजर, क्या मिलेगा, इंटीजर। क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर। सिमिलरली चेक बैलेंस, कौन सा, चेक बैलेंस। सो चेक बैलेंस करते टाइम तुम्हें रिटर्न यहाँ पे लॉजिक परफॉर्म होगा, है ना, जो क्लर्क यहाँ पे बैठा है वो लॉजिक परफॉर्म करेगा, लेट से कुछ तो भी प्रोसेस करेगा, और वो तुम्हें रिटर्न क्या करेगा, एक मैसेज। मैसेज क्या होगा, यूर बैलेंस लेट से इज 10,000, कितना 10,000। क्लियर ऑल ऑफ यू। और सेमीकोलन, क्योंकि सेंटेंस क्या हो गया, एंड हो गया, तो क्या देंगे अपन, सेमीकोलन दे दिया। तो इसका मतलब क्या कि अगर तुम्हें अगर चेक बैलेंस करना है तो कौन से काउंटर पे जाओगे तुम, चेक बैलेंस पे, और तुम्हें क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। समझ रहा है ना, समझ रहे हैं तुम लोगों को। तो चेक बैलेंस अगर तुम्हें करना है, तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा कस्टमर को, यहाँ पे आने के बाद में तुम्हें क्या देना पड़ेगा, अकाउंट नंबर और पिन देना पड़ेगा। जब तुम अकाउंट नंबर एंड पिन दे दोगे तो वो जो पीछे बैठा हुआ लॉजिक है, क्लर्क है, वो क्या करेगा, लॉजिक परफॉर्म करेगा और तुम्हें एक मैसेज रिटर्न करेगा, कौन सा, योर बैलेंस इज 10,000। क्लियर ऑल ऑफ यू। बट हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, इंटीजर या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये डबल कोट्स में मतलब क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग। इसका मतलब सिंपल है कि इस फंक्शन काउंटर को देख के आपको क्या लग रहा है, देखते बराबर आपको ये समझ रहा है कि ये काउंटर किसके लिए बना है, बैलेंस चेक करने के लिए। तो आप यहाँ पे आओगे, आप उसको क्या दोगे, अकाउंट नंबर और पिन दोगे। गेटिंग माय पॉइंट। आप जब उसको अकाउंट नंबर पिन दोगे तो आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है, स्ट्रिंग मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, स्ट्रिंग। तो ये फंक्शनलिटी रिटर्न क्या करेगी, हमेशा स्ट्रिंग करेगी। क्रिस्टल क्लियर। आप बोलोगे ये मैसेज कहां से निकाला, डेफिनेटली ये लॉजिक परफॉर्म होगा। ये लॉजिक परफॉर्म होने के बाद में जो भी बैलेंस निकलेगा तो हम एक मैसेज रिटर्न कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो ये किस, इसको किस में डाउट है अभी, एनी डाउट, हाँ हाँ। वैसे ही नेट बैंकिंग समझो सर्विसेज, ठीक है, समझो सर्विसेज, तो ऐसे कर दो। गेटिंग। सिर्फ क्लास का नाम कहां से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल से। गेटिंग माय पॉइंट। और जो फंक्शनलिटी फंक्शंस है, ये जो फंक्शंस है, ये वो फंक्शन मतलब काउंटर से तुम्हारे फंक्शंस, उसके नाम का कैसे स्टार्ट होना चाहिए, स्मॉल में। हाँ, अगर दूसरा वर्ड होगा तो पक्का ये लगेगा, कैपिटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल, दूसरा वर्ड होगा तो।
गेटिंग माय पॉइंट? सो हमेशा क्लास का नाम कैपिटल से और जो फंक्शनलिटीज है उसके नाम क्या होंगे, स्मॉल में होंगे, बट दूसरा अगर वर्ड आएगा तो वो क्या होगा, कैपिटल में स्टार्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, समझ में आ गया? और स्ट्रिंग हमेशा क्या रखो, कैपिटल। यहां तक किसी इसमें किसी को डाउट है? नो डाउट? No, sir. नो, ये फ्रंट एंड। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि ये समझो तुम्हारा ब्राउजर है। क्या है तुम्हारा? ब्राउजर। अब ब्राउजर पे तुम वेबसाइट पे गए और वेबसाइट पे तुम्हें ऑप्शन दिखेगा कौन सा, डिपॉजिट। समझो बटन है यहाँ पे, कौन से, डिपॉजिट, विड्रॉ और चेक बैलेंस। जैसे यूपीआई पे दिखता है ना आपको चेक बैलेंस, तो वैसे आपको वेबसाइट पे दिखेगा चेक बैलेंस। और जैसे ही तुम चेक बैलेंस पे क्लिक करते हो, अगर यूपीआई भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें क्या दिखता है वहां पे, पिन मांगता है। क्या मांगेगा? तो वैसे ही होगा यहाँ पे, जब तुम जैसे क्लिक करोगे तो चेक बैलेंस, तो आपको क्या मांगेगा, फॉर्म ओपन करेगा और उस फॉर्म के अंदर क्या बोलेगा वो, कि मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए विड्रॉ चेक बैलेंस के लिए, अकाउंट नंबर। क्या चाहिए? अकाउंट नंबर। और अकाउंट नंबर आपने डाल दिया और फिर आपको क्या मांगेगा वो, पिन। फिर आपने समझो उसका पिन भी डाल दिया, ऐसे कुछ। गेटिंग माय पॉइंट? और यहाँ पे क्लिक कर दिया किस पे, सबमिट पे। तो जैसे आपने यहाँ पे सबमिट क्लिक किया, तो ये फ्रंट एंड का कॉल कहाँ पे जाएगा, सीधा अपने कोड पे। कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे गया और ये जो वैल्यूज है कौन सी, अकाउंट नंबर और पिन। अकाउंट नंबर की वैल्यू क्या है, लेट्स से 4545। तो यहाँ पे इस अकाउंट नंबर की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 4545। और ये पिन क्या हो जाएगा, 4544। क्लियर ऑल ऑफ यू? मतलब सिंपल है कि आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो ब्राउजर पे, और जो डिटेल वो कहाँ पे पहुंच रही है, इस कोड के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? वो यहाँ पे पहुंचने के बाद में उसका हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे और उसको रिटर्न क्या कर देंगे, योर बैलेंस इज 10,000। तो जब ये फ्रंट एंड इसको कॉल करेगा तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, मैसेज फ्रंट एंड पे, योर बैलेंस इज 10,000। क्रिस्टल क्लियर? बस ये ओवरऑल आपको फ्लो बता दिया है, इसको हमें सिर्फ थोड़ा सा कोड में कन्वर्ट करना है और इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप कोड लिखते हो तो मेक श्योर करो कि आपको कंसेप्ट पता होना, मतलब करना क्या है वो पता होना चाहिए। कैसे करना है वो आपको चैट जीपीटी भी बता देता है। गेटिंग? अभी क्या चल रहा है आजकल के जो जो क्लासेस है या पहले से भी चल रहा है, वो पहले आपको कोड पढ़ाते हैं। ठीक है, ए इंट बी। अब उसमें आपका दिमाग खराब हो जाता है, इंट ए प्लस इंट बी में। बट वो कोड करना क्यों है ये पता होना चाहिए पहले। जब आपको ये पता चलेगा कि आपको करना क्या है, तब आप कहीं से भी रास्ता ढूंढ लोगे। गेटिंग? चैट जीपीटी में ए आपको बता देगा कैसे करना है, बट आपको तो वो तो पता होना चाहिए कि करना क्या है मेरे को। आपको यही पता नहीं कि आपको बैंक में जाके विड्रॉ करना है, तो आपको कुछ समझेगा क्या? जब आपको पता चले कि मेरे को बैंक में जाके विड्रॉ करना है, तो आप 4 जगह पे ढूंढोगे और आपको पता चलेगा कि विड्रॉ कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे वही किया कि हमें करना क्या है, हमें सिंपली एक नेट बैंकिंग का क्लास बनाना है। ओके, उसके अंदर 3 फंक्शनलिटीज डालनी है, डिपॉजिट, विड्रॉ और चेक बैलेंस, और उसको ब्राउजर से कॉल करना है। क्लियर ऑल ऑफ यू? कोड अपना एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, बस उसको स्प्रिंग बूट के अंदर स्टार्ट करना है। और ब्राउजर से कैसे कॉल करना है, मतलब ब्राउजर जब हम ओपन करेंगे तो ब्राउजर से यहां तक कोड के अंदर डेटा कैसे पहुंचेगा, आई विल टेल यू। ओके, आई विल टेल यू कैसे पहुंचेगा। तो क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो अपन अभी अपना पहला जावा प्लस स्प्रिंग बूट का प्रोग्राम कंप्लीट कर देते हैं। कोड यही रहने वाला है। यहां तक किसी को डाउट है? यहाँ पे कौन जिसको जावा बिल्कुल नहीं आता, ऐसा कोई है क्या? तुम्हें आता है राइट, और कोई है आता है थोड़ा बहुत? ठीक है, समझ में आया? ओके, गुड, परफेक्ट। ठीक है, सुनाओ। अभी ना आपको कोड करना है। कोड करने के लिए आपको कुछ टूल्स लगने वाले हैं। क्या लगने वाला है आपको? टूल्स। अब टूल्स मतलब क्या है, जैसे कि मेरे को कोड लिखना, कुछ कुछ लेटर्स लिखने, तो मैं क्या यूज करता हूँ, नोटपैड। क्या यूज करता हूँ? नोटपैड। ये यूज करता हूँ। यहाँ पे समझो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये क्या है, एडिटर है। क्या है ये? एडिटर। ठीक है, बट मैं यहाँ पे कोड लिखने वाला नहीं हूँ। मैं इससे एडवांस एडिटर यूज करने वाला हूँ, जो कि आपका आपका प्रोग्रामिंग बहुत ईजी कर देगा। गेटिंग? तो वो एडिटर कौन कौन से है, लेट्स सी। वो एडिटर्स कौन से हैं, लेट्स सी। सो व्हाट आर दोस एडिटर, सी हियर। ओके, व्हाट आर दोस एडिटर? नाउ पहला एडिटर आपको, आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, कॉल्ड एज इक्लिप्स। कौन सा? इक्लिप्स, जो कि मार्केट में आजकल यूज नहीं होता। आपको कुछ जगह पे दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत कम जगह पे दिखेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, एसटीएस। कौन सा? एसटीएस, स्प्रिंग टूल सूट। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्प्रिंग टूल सूट। अब इक्लिप्स में और एसटीएस में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा है कि एसटीएस जो इसका नाम ही क्या है, स्प्रिंग टूल सूट, तो वो स्प्रिंग बूट को सपोर्ट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम कौन सा यूज करने वाले हैं, एसटीएस। तीसरा एक रहता है इंटेलिजे आईडी, कौन सा, इंटेलिजे आईडी। और चौथा एक वीएस कोड, कौन सा है, वीएस कोड। बट मेनली हम किस पे जाएंगे, एसटीएस पे, इससे अपना प्रोग्रामिंग फास्ट हो जाएगा, थोड़ा इजी है। ओके, इंटेलिजे आईडी वगैरह हम बाद में देखेंगे टाइम मिला तो। गेटिंग पॉइंट? तो हम कौन सा यूज करने वाले हैं, एसटीएस। और ये जो टूल्स बोल रहा हूँ मैं आपको, रिज्यूम में भी डालनी है, वीएस कोड, एसटीएस, ये भी रिज्यूम में डालने पड़ते हैं। गेटिंग? सिर्फ पीएचपी जावा और ये डालने से कुछ होता नहीं वहां पे। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये हो गया। तो हम इंस्टॉल क्या करेंगे, एसटीएस। तो जावा रन करने के लिए हमें दो चीजें लगती है, एक लगेगा एसटीएस, क्या लगेगा, एसटीएस। और दूसरा दूसरा लगेगा खुद जावा, क्या लगेगा, खुद जावा। और जावा अगर हमें चाहिए तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जेडीके। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेडीके। बट मैं जो जेडीके है, ठीक है, जो जेडीके है, जो जेडीके है, ओके, तो इसका फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। तो अभी सबसे पहले हमें जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर एसटीएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। गेटिंग? बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं जेडीके इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली सिर्फ एसटीएस इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि एसटीएस के अंदर बाय डिफॉल्ट जावा रहता है। व्हाट आई एम सेइंग, एसटीएस के अंदर ऑलरेडी जेडीके रहेगा। गेटिंग और नॉट, यस और नो तो कुछ बोलो, समझ रहा है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैंने सिर्फ। तो एसटीएस के अंदर ऑलरेडी जेडीके रहेगा, तो जेडीके सेपरेटली इंस्टॉल करने की जरूरत है क्या, है क्या, नहीं है। फ्यूचर में आपको बता दूंगा सेपरेटली कैसे इंस्टॉल करते हो। बट अभी के लिए मैं क्या इंस्टॉल करूंगा, एसटीएस। तो एसटीएस को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, पहला स्टेप है एसटीएस इंस्टॉलेशन के लिए, एसटीएस, कौन सा, एसटीएस। एसटीएस इंस्टॉलेशन के लिए पहला स्टेप है, ओके, इंस्टॉल विनरार। ये शॉर्टकट दे रहा हूं मैं आपको इंस्टॉलेशन का, ठीक है। ये तो क्या होता है कि बच्चों के 4 दिन तो इंस्टॉलेशन में ही चले जाते हैं। बट अपना टारगेट क्या है कि ये फालतू की चीजें में अपना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये तो अपना जो एनर्जी है वो प्रॉपर जगह, मतलब आपका जो जो आपका है ना, जो इंटरेस्ट है और जो आपका पावर है, वो इनिशियल फेज में कोडिंग में ही फटाक से ये कर लो। ये छोटी मोटी चीजें इंस्टॉलेशन वगैरह वो तो होती रहेंगी। ओके, सो पहला क्या है अपना, पहला स्टेप क्या है अपना, स्टेप वन, स्टेप वन, इंस्टॉल विनरार। क्या, इंस्टॉल विनरार। ओके, सेकंड स्टेप, डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड, डाउनलोड, ओके, एंड इंस्टॉल विनरार। ओके, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, डाउनलोड, ओके, डाउनलोड एसटीएस। क्या, एसटीएस। और तीसरा स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट एसटीएस। ओके, चौथा क्या है, रन। डायरेक्टली डबल क्लिक करो, रन करो इसको। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये क्या चीज है कि विनरार कितने लोगों को पता है, पता है, डाउनलोड इंस्टॉल विनरार। ओके, कितने लोगों को किसी को पता है विनरार क्या है, तो जिप फाइल पता है, जिप फाइल पता है, कितने लोगों को पता है, रेज योर हैंड ऑनलाइन। कितने लोगों को नहीं पता, ये बोलो। जिप फाइल कितने लोगों को नहीं पता है, होगा तो दैट इज फाइन। ओके, एनीवे, अर्नव को नहीं पता है, ठीक है, चलेगा। ओके, सो सबसे पहले हम डाउन इंस्टॉल क्या करेंगे, विनरार एक सॉफ्टवेयर है 20-30 MB का, वो इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या लगता है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे टाइप करो विनरार, किया। यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड बटन, ओके, डाउनलोड पे क्लिक करो। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करो, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। 3.6 MB का छोटा सा सॉफ्टवेयर है। जो मैं अभी आपको चीज पढ़ाने वाला हूँ वो अदर क्लासेस के अंदर 8वें 10वें महीने में पढ़ाते हैं, ठीक है, और वो पढ़ने के बाद में बच्चों को नहीं आती। बट यहाँ पे सिर्फ आप 10 7 8 इवन डेमो भी कर लो 5 दिन का, तो भी आपको जो उनको 10 महीने में नहीं आती, वो आपको ये 6-7 दिन में आ जाएगी डेमो के अंदर ही। गेटिंग? सो यू विल सी द रिजल्ट। और फिर आप कंपेयर करके देख लो, आपके कोई होगा कलीग वगैरह, उसको मतलब दोस्त वगैरह, उनको पूछ के देखो, यू विल सी कि आप बहुत आगे उनके निकल गए। मतलब वो जहाँ पे खत्म हो रहे हैं वहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं, इन शॉर्ट। और वही करना पड़ेगा, अगर जॉब लेना है तो वही चीजें करनी पड़ेगी। अगर स्लो चलेंगे तो कुछ फायदा नहीं। ओके, स्लो नहीं जा रहे, मतलब स्लो ही जा रहा है, बट राइट वे में जाना पड़ेगा हमें।
तो ये देखो, यू कैन सी ये विनर डाउनलोड हो गया, इस पे डबल क्लिक करो, देन इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक किया तो वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके करो। क्या किया मैंने, सिर्फ डबल क्लिक किया, ठीक है, डबल क्लिक किया और इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, इंस्टॉल पे क्लिक किया एंड देन ओके कर दिया। यहां तक समझ में आ गया? इतना ही आपको करना है विंद्रार के बारे में। फिर आपको क्या करना है, सिंपली आप जाओ इस पे एस पे, कहां पे, सॉरी यहाँ पे टाइप करो स्प्रिंग, ओके, टूल सूट, ओके, ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि डाउनलोड पे आप ये देखो, इफ यू कैन सी द वर्जन्स, ठीक है, एसटीएस के वर्जन्स 4.22, 4.50, ऐसे कुछ वर्जन्स है। तो आप किसी भी वर्जन पे क्लिक कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं नहीं यहाँ पे मत क्लिक करो, सीधा वेबसाइट पे क्लिक करो। ठीक है, वेबसाइट पे क्लिक करो। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद में यू कैन सी इक्लिप्स दिख रहा है सबको, इक्लिप्स, इक्लिप्स पे क्लिक करो। इक्लिप्स पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्जन दिखेंगे, उसमें से आपको ये इस पे लार्ज जो है ना विंडोज वाला, वहां पे क्लिक करना है। वहां पे जैसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन सी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। इसकी साइज है 556 MB, ठीक है, 500 MB के आसपास इसकी साइज है। तो लेट इट बी डाउनलोडेड, बहुत टाइम लेगा, ये मेरे पास में ऑलरेडी डाउनलोडेड है वैसे। कितना टाइम लेगा, 2 मिनट। चलो एक काम करता हूँ, मेरे पास में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास में, चलो इसको ही होने दो, बेटर रहेगा ये, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। ओके, तब जब तक डाउनलोड होता है तब तक लेट मी रिवाइज। अब अपना टारगेट क्या है अभी, अपना टारगेट सिंपल है। टारगेट क्या है अपना, कि ब्राउजर ओपन करो, ये कोड लिखो और ब्राउजर से हिट करो किस पे, लेट्स से चेक बैलेंस पे। तो हमें क्या मिलना चाहिए, ब्राउजर पे लिख के आना चाहिए कि योर बैलेंस इज दिस, क्योंकि अपना ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर अपना हिट करेगा किसको, चेक बैलेंस को। अब हिट कैसे करेगा, आई विल टेल यू, ठीक है, डोंट वरी। एक सिंटैक्स रहता है छोटा सा, वो देना पड़ेगा, उससे ये यहाँ से हिट करेगा और आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, योर बैलेंस इज 10,000। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये टारगेट रहेगा, तो ये हमें लिखना है। तो ये कैसे लिखना है, होगा क्या डाउनलोड, चलो हो रहा है। तब तक वेबसाइट पे जाते हैं अपन एक बार, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो, ये अपनी वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर एनरोल का बटन है, कौन सा है, लेट्स से लॉगिन का, कौन सा है, लॉगिन का। आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाला और साइन इन पे क्लिक किया, तो पीछे क्या लिखा होगा, पीछे क्या लिखा होगा, एक क्लास, क्या लिखा होगा, क्लास का नाम क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या रखना चाहिए, लॉगिन सर्विस, क्या होगा, लॉगिन सर्विस या ऐसा कुछ तो भी होगा ना, क्योंकि फंक्शनलिटी किसकी है, लॉगिन की है। तो क्लास का नाम क्या होगा, क्या होगा, क्लास का टाइटल क्या होगा, लॉगिन करने का टाइटल क्या होगा, लॉगिन, लॉगिन सर्विस। क्लियर, लॉगिन सर्विस। अब लॉगिन सर्विस के अंदर क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या है, आप बोले रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट, लॉगिन करना, क्या रिक्वायरमेंट है, लॉगिन करना। तो फंक्शनलिटी का नाम क्या रहेगा, लॉगिन, क्या रहेगा, लॉगिन। और लॉगिन करने के लिए आपको क्या लगता है, ईमेल एंड पासवर्ड, ओके। और जावा क्या पूछेगा इसका, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। क्लियर। और ये लॉगिन का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? और यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा, लॉजिक। और रिटर्न में क्या जाएगा, यू आर लॉग्ड इन, क्या आएगा, यू आर लॉग्ड इन। क्लियर ऑल ऑफ यू? ऐसा ही मैसेज आता है ना लॉगिन होने के बाद में, लॉगिन सक्सेसफुली वगैरह वगैरह। क्लियर ऑल ऑफ यू? मतलब यहाँ पे क्या होगा, लॉजिक के अंदर पासवर्ड यूजर नेम चेक होगा और अगर वो सही रहा तो हम रिटर्न क्या करेंगे, लॉग्ड इन। और रिटर्न टाइप क्या रहेगा इसका, स्ट्रिंग। क्लियर? ऐसा कुछ तो भी होगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बट ऐसा कुछ तो भी होगा। और ये है तुम्हारा फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड के अंदर क्या लिखा है आपने, यूजर नेम, सॉरी ईमेल आईडी,
एंड पासवर्ड। क्लियर? आप यहाँ पे ईमेल डालोगे, लेट्स से john@gmail.com, एंड देन पासवर्ड क्या रहेगा आपका? लेट्स से पासवर्ड कुछ है 1234, गेटिंग? और यहाँ पे कौन सा बटन है? सबमिट का, सबमिट या लॉगिन का, गेटिंग? जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपने क्लिक करने के बाद में क्या होगा? ये जो आपका कोड है जो आपने लिखा हुआ है वो कॉल हो जाएगा, और सीधा कॉल कहां पे जाएगा? यहाँ पे। अब ईमेल की वैल्यू क्या होगी? ईमेल की वैल्यू क्या होगी? बाकी लोग, यू हैव टू आंसर, ईमेल की वैल्यू क्या होगी? और पासवर्ड की वैल्यू क्या होगी? 1234। और हम उसे यहाँ पे वैलिडेट करेंगे और आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? यू आर लॉग्ड इन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक कैसे होगा, आई विल अभी अभी समझेगा। डाउनलोडिंग हो चुका होगा आई गेस। सो व्हाट वी कैन डू, किधर गया अपना, किधर गया? डाउनलोडिंग हो चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? डाउनलोडिंग होने के बाद में, ये डाउनलोडिंग हो गया। अब ये क्या करना है आपको? इसको रीनेम करना है। क्या करना है? रीनेम। रीनेम क्यों करना है? इसका नाम बहुत बड़ा है और वो बहुत बड़ा नाम वाली जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होती नहीं है, तो इसको रीनेम करो। क्या करो? रीनेम। रीनेम क्या करना है? कुछ भी करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया एस टी एस एस, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये रीनेम कर दिया उस फाइल को। फिर आपको क्या करना है? राइट क्लिक, राइट क्लिक, एंड देन ओपन विथ विंद्रार। क्या करना है? ओपन विथ विंद्रार। यहाँ पे क्लिक करो, क्लोज करो इसे, एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करो, ओके कर दो। वो क्या हो जाएगा? उस जिप फाइल में से सारी जो जो कंप्रेस्ड फाइल है एसटीएस की वो बाहर निकल जाएंगी। आ गई? यू कैन सी आ गई। नाउ इनसाइड दिस यू कैन सी, ठीक है, मैंने क्या किया? इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब ये जिप फाइल में से बाहर निकाला इस फाइल को विद द हेल्प ऑफ विंद्रार। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इसके अंदर क्लिक किया, और फिर आपको ये दिखेगा ग्रीन आइकॉन, दिस इज योर एसटीएस। इस पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये फर्स्ट टाइम लेगा, गेटिंग? पहले टाइम ही थोड़ा सा 1-2 मिनट भी ले सकता है, 1 मिनट, डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, नेटवर्क स्पीड एंड ऑल। तो मैंने इस पे डबल क्लिक किया, अब ये ओपन होगा। ये पुराना वाला था, इसको बंद कर देता हूं मैं, ठीक है। टेकिंग टाइम, स्टार्ट करना पड़ेगा शायद। चलो हो गया। चलो ऐसा आपके सामने आ जाएगा कुछ, ओके? दिख रहा है? हाँ, ब्लर हो गया, ओके। फिर से रीशेयर करता हूँ। किधर का है ये? ठीक है, अब दिख रहा है स्क्रीन? तो आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे क्लिक कर दो लॉन्च पे। लॉन्च पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो लॉन्च हो जाएगा, ये। ठीक है, तो आपको ये ऐसा कुछ दिखने लगेगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके अंदर कौन सा कोड रहेगा? वही जो हमने नोटपैड पे किया था, वही जो है, ओके, वही कोड वहां पे हमें डालना है, लिखना है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हम क्रिएट करेंगे स्प्रिंग बूट का, तो उसके लिए क्या करेंगे? फाइल, क्या करेंगे? फाइल
न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। कौन सा? स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालेंगे। अब समझो प्रोडक्ट का नाम हम डालेंगे कुछ बैंकिंग सर्विसेज। क्या डालेंगे? बैंक या बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज। क्लियर? डाल दिया प्रोडक्ट का नाम। नेक्स्ट स्टेप इज आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है मेवन। क्या करना है? मेवन। पैकेजिंग क्या सिलेक्ट करनी है? जार। वर्जन कोई भी रख सकते हो, 17 में रहने दो। और लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करनी है? जावा। अब आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ एज इट इज, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ एज इट इज आप इसको सिलेक्ट कर दो। ये बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसका एक स्क्रीनशॉट देता हूं मैं व्हाट्सएप पे, तो आप जब क्रिएट करोगे तो आपको वही सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये दे दिया मैंने आपको व्हाट्सअप। वेयर इज व्हाट्सअप? व्हाट्सअप नाही का याच्यामध्ये? कुठलं आपलं हे क्लासचं आहे ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ये चीज, बस इसको रेफर कर लेना, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लिया आपने। टाइप इज इक्वल टू मेवन, पैकेजिंग जार, लैंग्वेज इज जावा एंड वर्जन इज 17। बाकी किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ अभी के लिए। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है वेब। क्या करना है? वेब। ओके, वेब। तो आपको यहाँ पे या स्प्रिंग वेब, क्या टाइप करना है? स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग वेब। जब आप ये टाइप करोगे तो आपके सामने ये चीज आएगी। कौन सी? स्प्रिंग वेब वाली। तो इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट किया। अब ये क्यों करना है, क्या करना है, इसको सबको छोड़ दो, ठीक है। ब्लाइंडली मैं जो बोल रहा हूँ वही फॉलो करो, आपको 2-4 दिन बाद में सब चीजें क्लियर हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? अब कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा रहता है कि सर आप बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हो, ये नहीं वो नहीं। देखो अपना टारगेट क्या है कि हमें इंटरव्यू ओरिएंटेड बनना है और हमें जॉब चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? हमें टाइम पास करना है क्या यहाँ पे? नहीं। दो तरीके होते हैं पढ़ाने के। पहला तरीका होता है कि समझो आपको कार सीखनी है। क्या सीखना है आपको? कार चलाना सीखनी है, तो आप कार का क्लास लगाओगे। गेटिंग? और आपको समझो दो टाइप के कार वाले। पहला आ गया और उसने आपको 6 महीने ये पढ़ाया कि कार का कलर कौन सा होता है, कार के अंदर ऑयल कौन सा डालते हैं, कार के अंदर पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, और कार के टायर का प्रेशर कितना है। गेटिंग? अगर ये उसने आपको 6 महीने पढ़ाया और फिर 6 महीने बाद में उसने बोला कि अच्छा तुमने तो तुम्हारे सामने एक पेपर रखा और उसने तुम्हें बोला कि चलो इस पे ये एग्जाम है और ये लिख लो, और तुम तो सब आंसर बराबर दे दोगे उसके, क्योंकि तुम्हें पता है कि कार के बारे में सब कुछ तुम्हें पता है, कितने गियर्स रहते हैं, बट आपने चलाया क्या कार अब तक? नहीं। वो एग्जाम क्रैक कर दोगे, बट आपको जॉब मिलेगा क्या ड्राइवर का? मिलेगा? आप तो एक्सीडेंट करवा दोगे उस केस में। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा तरीका क्या है कि कार तुम्हारे सामने, कार में बैठो, चलाओ सीधा, और फिर धीरे धीरे अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये टायर क्या है और पेट्रोल चाहिए डीजल चाहिए। तो कौन सा तरीका बेटर है, पहला वाला है दूसरा वाला? तो वही उसी पे जाएंगे अपन, ठीक है। बिकॉज हमें एमपीसी यूपीसी की एग्जाम नहीं देनी है, हमें डायरेक्टली जॉब चाहिए, हमें डायरेक्टली कार चलाना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी विल फोकस ऑन द स्किल्स, नॉट ऑन द थ्योरी ओनली, ठीक है। थ्योरी भी आएंगे अपन, थ्योरी पे जब आएंगे ना तो अपनी जितनी थ्योरी डीप में कोई भी बताता नहीं मार्केट में। गेटिंग माय पॉइंट? बट अभी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कार चलेंगे, फिर कार की थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है, स्प्रिंग वेब। जब आपने स्प्रिंग वेब सिलेक्ट किया तो क्यों किया, करना है तो करना है, ठीक है। मैंने बोला आपको कार के अंदर बैठो तो बैठो सीधा। फिर वहां क्यों बैठना है वो बाद में देखेंगे। ओके, बाद में आपको समझ ही आ जाएगा कि क्यों बैठे, चलाने के लिए बैठे अपन। ओके, सो क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश कर दिया। तो फिनिश के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट होना हो गया, कौन सा? बैंकिंग सर्विसेज। अब ये प्रोडक्ट जब हमने किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डाउनलोडिंग चल रहा है। इफ यू सी 64-66%। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा टाइम लेता है क्रिएट होने के लिए, अभी वो डाउनलोड कर रहा है कुछ चीजें। तो जब भी आप एसटीएस ओपन करो तो मेक श्योर होना चाहिए कि आपका जो इंटरनेट है वो चालू रहना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट बंद रहा तो आपका प्रोडक्ट क्रिएट नहीं होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो आपका इंटरनेट क्या होना चाहिए, चालू होना चाहिए। तो यू कैन सी यहाँ पे 28% कुछ तो भी दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पे इसको ओपन करोगे तो हाँ प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे और आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज रेडी। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब आप बोलोगे इतनी सारी फाइल्स, डोंट बी कंफ्यूज। ये फाइल अभी के लिए अपने कुछ भी काम की नहीं है। अपने को किससे काम है, सिर्फ ये जो पहला फोल्डर है, कौन सा? src/main/java, ये अपना मेन फोल्डर है। इस पे डबल क्लिक करो। इस पे जैसे डबल क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा com.example.demo। इस पे डबल क्लिक करोगे तो एक फाइल ओपन होगी, कौन सी? बैंकिंग सर्विसेज एप्लीकेशन डॉट जावा। इसको अगर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा कोड ओपन होगा, इसको इग्नोर करो, ये अपनी फाइल कुछ भी काम की है नहीं अभी के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? इसको थोड़ा जूम करता हूं। तो क्या किया मैंने, सिंपली लेट मी रिपीट, इसको क्लोज करता हूं।
मैंने क्या किया, ये प्रोडक्ट क्रिएट किया, इस पे डबल क्लिक किया, इस पे डबल क्लिक करने के बाद में इस फोल्डर पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक कर किया, इसके अंदर एक डिफॉल्ट क्लास है, उसको अभी हाथ मत लगा। गेटिंग माय पॉइंट? बट हमें क्या लिखना है, हमें कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है हमें? ये वाला। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें एक फाइल लगेगी, क्या लगेगी? एक फाइल लगेगी। तो फाइल कौन सी लगेगी? जावा की फाइल लगेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको com.example.demo, इसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, क्या क्रिएट करना है आपको? क्लास। लेट मी रिपीट, राइट क्लिक, न्यू क्लास। क्लास पे क्लिक करने के बाद में व्हाट वी हैव टू डू, टेल मी। हमें नेम देना है क्लास का। तो क्लास का नेम क्या रहेगा बोलो? नेट बैंकिंग। क्या रहेगा? नेट बैंकिंग। किसी का नॉइज आ रहा है, बंद करो पहले। किसी का नॉइज आ रहा है, किसी का नॉइज आ रहा है, पहले बंद करो, ठीक है? मेक श्योर करो, यहाँ पे फोकस करो। जो मैं आपको 8 दिन के अंदर पढ़ाता हूँ ना, वो 8 महीने के अंदर भी पढ़ नहीं पाते आप। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज पूछ के देखो, जिसका 4 महीने क्लास हो चुके हैं ना जावा के, उसको पूछ के देखो, इसको पता है क्या चीज? नहीं पता है। इंटरव्यू भी इसी पे होता है, काम भी इसी पे मिलता है ऑफिस के अंदर। तो हमें जिस पे काम है और जिस जो चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है, वही पे हम फोकस करने वाले हैं। ओके, सो नेट बैंकिंग, क्या है क्लास का नाम? नेट बैंकिंग। और कहाँ पे क्लिक करना है आपको? बाकी सब चीजें को इग्नोर करो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो। और कहाँ पे क्लिक करना है? फिनिश पे। हो गया? अब उसके बाद में यू कैन सी, ये फाइल एक क्रिएट हो गया यहाँ पे, नेट बैंकिंग वाला। यहाँ पे क्लिक करो और ये ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक सिंटैक्स दिखेगा, डिफॉल्ट पैकेज कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट डेमो। क्लियर? तो ये क्या चीज है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ एड्रेस है। क्या है ये? एड्रेस इस क्लास का। अभी जो नेट बैंकिंग क्लास है वो किसके अंदर है? किसके अंदर है? कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट डेमो के अंदर, राइट? तो ये क्या है? सिंपली उसका एड्रेस है कि भाई कौन से फोल्डर में। यहां तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन गाइज रिस्पॉन्ड, यू Yes, sir. रिस्पॉन्ड। क्लियर है सबको? ठीक है, गुड। नाउ क्लास तो आपको, ये तो सिंटैक्स आपको पता है, क्लास और नेट बैंकिंग, ये सिंटैक्स पता है सबको? पता है? और ये पब्लिक क्या है? पब्लिक को इग्नोर करो, अभी आपको नहीं समझेगा, एज इट इज वहां पे रहने दो वैसे पब्लिक को, ठीक है? रहेगा तो रहेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या अभी आपके लिए? नहीं, सिर्फ वो रहेगा, मतलब रहेगा वहां पे। गेटिंग माय पॉइंट? अब पहला फंक्शनलिटी कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? डिपॉजिट। डिपॉजिट कौन सा है? डिपॉजिट। ओके, डिपॉजिट के अंदर क्या क्या लगता है? क्या रहेगा? Account अकाउंट number. स्पेस नंबर, दोनों को अटैच कर दो। और क्या लगेगा? अमाउंट। दोनों का हमें क्या देना पड़ेगा? डेटा टाइप। क्या देना पड़ेगा? डेटा टाइप। दे दिया? दे दिया? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? यहाँ पे रहेगा लॉजिक। लॉजिक तो हमें पता नहीं, तो हम कुछ लॉजिक लिखने वाले हैं यहाँ पे? नहीं, हम सीधा क्या करेंगे? रिटर्न। क्या लिखेंगे अपन? रिटर्न। रिटर्न क्या करेंगे? अमाउंट। ओके, अमाउंट इज डिपॉजिटेड। ओके, डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड। क्लियर ऑल ऑफ यू? और रिटर्न टाइप क्या रहेगा? रिटर्न में क्या लिखेंगे अपन? स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि सिंपली अगर डिपॉजिट करना है तो इसे फ्रंट एंड को, ब्राउजर को इसे कॉल करना पड़ेगा, और क्या देना पड़ेगा? अकाउंट नंबर और अमाउंट। और तुम्हें रिटर्न में क्या मिलेगा? अमाउंट इज डिपॉजिटेड। क्रिस्टल क्लियर? बट इससे पहले मैं और एक यहाँ पे फंक्शनलिटी डाल रहा हूँ, कॉल्ड एज अ वेलकम फंक्शनलिटी। कौन सी? वेलकम। एक काउंटर रहता है ना अंदर, जब तुम जाओगे तो यू कैन सी वेलकम काउंटर काइंड ऑफ रिसेप्शनिस्ट। ओके, तो वैसे उसने बोला कि अरे डायरेक्टली अंदर मत भेजो कस्टमर को, पहले एक रिसेप्शनिस्ट रखो या वेलकम काउंटर रखो वहां पे। गेटिंग? तो उस काउंटर का नाम क्या होगा? वेलकम। क्या होगा? वेलकम। क्रिस्टल क्लियर? और वेलकम के काउंटर पे जाने के लिए आपको कुछ देने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसके अंदर कुछ आएगा क्या? नेम वगैरह कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वेलकम काउंटर पे आप कैसे भी कभी भी जा सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे ब्रैकेट डालोगे और रिटर्न क्या करोगे? लेट्स से रिटर्न क्या होता है? वेलकम होता है ना। क्या मिलेगा आपको मैसेज? वेलकम टू, वेलकम टू आईसीआईसीआई बैंक। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? Yes. रिटर्न टाइप क्या रहेगा बोलो? String. क्या रहेगा? स्ट्रिंग, क्योंकि हम रिटर्न क्या String. कर रहे हैं? स्ट्रिंग कर रहे हैं, तो रिटर्न String. टाइप क्या रहेगा? स्ट्रिंग रहेगा। दैट्स इट। String. ओके, दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। ये हो गया अपना कोर जावा का कोड पहला। अब हमें जाना है ब्राउजर पे, और ब्राउजर को बोलना है, क्या बोलना है ब्राउजर को? कि ब्राउजर, मुझे वेलकम फंक्शनलिटी पे जाना है।
तो जब वो यहाँ पे आएगा तो उसके उसे क्या मिलेगा, वेलकम टू आईसीआईसी बैंक। गेटिंग माय पॉइंट। तो ब्राउजर क्या बोलेगा, ब्राउजर बोलेगा अरे यार ये मुझे कैसे पता, है ना, मुझे अगर इसे हिट करना है तो मुझे कैसे पता कि यहां तक पहुंचना है। तो ब्राउजर को पता है कि यहां तक पहुंचना है, नहीं। तो ब्राउजर को क्या लगता है, ब्राउजर को क्या लगता है, यूआरएल क्या लगता है। जैसे amitid.com, जैसे आपको एडमिशन लेनी है तो आप क्या टाइप करोगे, amitid.com, मतलब इन शॉर्ट क्या, ब्राउजर को लगेगा यूआरएल, क्या लगेगा, यूआरएल। और यूआरएल लगने के बाद में वहां पे वो जाएगा एनरोल या लॉगिन पे क्लिक करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। एनरोल या लॉगिन पे क्लिक करेगा। इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है। No, sir. ओके। तो Yes. इस कोड के अंदर कोई यूआरएल दिया है क्या हमने, यूआरएल मतलब क्या, सिंपली उस फंक्शनलिटी का एड्रेस, क्या उस एप्लीकेशन, जैसे कि अभी आपको बैंक में जाना है तो आप डायरेक्टली बैंक में जाओगे, आपको बैंक का एड्रेस लगेगा, क्या लगेगा, बैंक का एड्रेस। आप बोलोगे, मैंने बोला आपको बैंक में जाके पैसा निकाल के लेकर आओ, आप बोलोगे कौन सा बैंक, अब बैंक तो बहुत सारे है ना, एसबीआई, आईसीआई, मैं बोलूंगा एसबीआई बैंक जो कि करबे नगर में है, वहां पे जाओ, बोल दिया। तो सबसे पहले आपको क्या लगने वाला है, बैंक का एड्रेस। क्या लगने वाला है, एड्रेस, मतलब बैंक का एड्रेस या वेबसाइट का एड्रेस, सिंपल क्या है, वेबसाइट का एड्रेस। अगर आपको बैंक ऑफलाइन जाना है तो आप एड्रेस पूछोगे, अगर आपको ऑनलाइन जाना है तो आप क्या डालोगे, यहाँ पे क्या डालोगे, वो वेबसाइट का नाम, जैसे SBI.com, आई होप ये SBI.com होगा, जो कुछ भी होगा, ठीक है, SBI, ये देखो SBI वेबसाइट का नाम क्या है, SBI.com। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा, उस एप्लीकेशन का एड्रेस, उस एप्लीकेशन का एड्रेस। क्लियर है सबको, क्लियर है। Yes. तो ये जो एप्लीकेशन बनाया इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस तो कुछ तो भी नाम होगा, amitid.com या netbanking.com, समथिंग समथिंग। बट वो एड्रेस अभी हमें, मतलब बेसिकली हमें खरीदना पड़ता है कहां से, godaddy.com, सुना है किसी ने, हाँ सुना है ना, सुना है किसी ने godaddy.com, अरे हाँ या तो ना बोलो, तो हाँ बोलो, ना बोलो, No, ठीक है। sir. सुना नहीं है, Yes. ठीक है, नहीं सुना है तो भी No. ठीक है। बट बेसिकली जो भी आप वेबसाइट बनाते हो उसका नाम जो है, उसका एड्रेस हमें खरीदना पड़ता है। बट अभी हमने उसका एड्रेस खरीदा है क्या, खरीदा है हमने, नहीं खरीदा है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अपने वेबसाइट का नाम, अपने वेबसाइट का नाम होगा एचटीटीपी, क्या होगा, एचटीटीपी क्या होगा, एचटीटीपी लोकल होस्ट 8080। अभी के लिए इतना समझो, ये क्या है, आपके वेबसाइट का नाम क्या है, आपके वेबसाइट का नाम क्या है अभी, लोकल होस्ट 8080, मैं दे देता हूं आपको, ठीक है, लोकल होस्ट 8080, दिस इज योर वेबसाइट नेम। क्रिस्टल क्लियर। अब उस वेबसाइट के अंदर घुसने के बाद में आपको कितने ऑप्शन दिखेंगे, एक चेक बैलेंस दिखेगा, विड्रॉ दिखेगा, एक डिपॉजिट दिखेगा। तो उस वेबसाइट के अंदर घुसने के बाद में भी उसके बाद में कौन सा फंक्शनलिटी आएगा, विड्रॉ आएगा, चेक बैलेंस आएगा, कौन सा आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो वो भी एड्रेस आपको यहाँ पे बाद में देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है, वेलकम करना है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। ये चीजें कल फिर से रिपीट होगी, ओके, डोंट वरी। एक काम करता हूं मैं आपको, ठीक है। तो जो अपनी वेबसाइट है बैंकिंग, बैंक सर्विसेज, उसका एड्रेस क्या है बोलो, जोर से बोलो, ऑनलाइन, ST. अरे क्या है, Host. एसटीटीपी लोक, एसटीटीपी यस नहीं है, एसटीटीपी क्या बोला मैंने, एसटीटीपी लोकल होस्ट 8080, ये क्या है, अपने एप्लीकेशन का नाम, सिंपली नाम ही बोलो अभी के लिए, बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा क्या चीज है। तो अपने वेबसाइट का नाम है एचटीटीपी लोकल होस्ट 8080, क्रिस्टल क्लियर। बट अपने वेबसाइट के अंदर कितनी फंक्शनलिटीज है, दो, कौन सी है, वेलकम और डिपॉजिट। तो तुम्हें कौन सी कॉल करनी है, वेलकम करनी है, डिपॉजिट करनी है, कौन सी करनी है आपको, सबसे पहले वेलकम। तो आपको Welcome. जो सब यूआरएल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सब यूआरएल। ये तो हो गया आपका मेन यूआरएल, कौन सा, एचटीटीपी लोकल होस्ट 8080, इट्स अ मेन यूआरएल, आपके वेबसाइट का नाम सिंपली। उस वेबसाइट के अंदर कितनी फंक्शनलिटीज है, दो, वेलकम और डिपॉजिट। Deposit. तो वो स्प्रिंग बूट क्या बोलेगा कि भाई, स्प्रिंग क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा कि इसमें से ब्राउजर क्या बोलेगा, मेरे मेरे सामने दो फंक्शनलिटीज आ रही है, कौन कौन सी, डिपॉजिट और वेलकम। सो दोनों में से कौन सी, दोनों में से कौन सी। तो हमें इसके ऊपर लिखना पड़ेगा यूआरएल, क्या लिखना पड़ेगा, यूआरएल, कि भाई वेल, जैसे है ना घर, अपना जो जो काउंटर है, काउंटर के ऊपर अपन नाम लिखते हैं, दिस इज अ डिपॉजिट काउंटर, दिस इज अ वेलकम काउंटर, या दिस इज अ
विड्रॉ या ओपन अकाउंट काउंटर। तो वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। और नाम कैसे लिखोगे? @गेट मैपिंग। क्या लिखोगे आप? @गेट मैपिंग। अब ये गेट मैपिंग मतलब क्या है? सिंपली दिस इज अ सिंटैक्स टू मेंशन यूआरएल, टू मेंशन द उस फंक्शनलिटी का यूआरएल। तो आपको क्या टाइप करना है यहाँ पे? @गेट। क्या टाइप करना है? @गेट, और दबाना है कंट्रोल स्पेस। एक तो टाइप करो पूरा, ठीक है, ऐसे टाइप करो, या क्या करना है आपको? गेट और कंट्रोल स्पेस दबाओ, आपको यहाँ पे ऑटो कंप्लीट वाली चीज दिखेगी। कौन सी है? गेट मैपिंग। यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सिंपली ब्रैकेट में डालो, ब्रैकेट में डालो उसका यूआरएल। तो यूआरएल क्या रह सकता है? समझो बैंक/वेलकम। ठीक है, क्या डाला मैंने? बैंक/ कुछ भी डालो, कुछ कुछ प्रॉब्लम में सिर्फ वेल डाला है या वेलकम डाला, कुछ भी डाल सकते हो आप ऐसा, ठीक है, बट इट शुड बी मीनिंगफुल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? Yes, अरे sir. हाँ, Yes, हाँ sir. बोलो। Yes, sir. नहीं समझ रहे तो लेट मी नो। ठीक है, मैं आपको रिस्पॉन्स क्यों पूछ रहा हूँ पता है क्या? क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जाने के बाद में फिर से बोल रहा हूँ, क्या होता है, आपको चीजें आती है बट आपकी वो जन टंग ही नहीं चलती, वहां पे वो ब्लॉक हो जाती है। गेटिंग? सो मेक श्योर क्या करो कि अगर आप अगले 4-5 महीने रिस्पॉन्ड करोगे तो इंटरव्यू के अंदर जाने के बाद में धड़ाम से आपके मुंह से चीजें निकल लेंगी। गेटिंग? तो क्या क्या लिया मैंने यहाँ पे? Git ये mapping. सिंटैक्स लिया, गेट मैपिंग। इसका मतलब सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि ब्राउजर को हम क्या बोलेंगे कि भाई मेरे वेबसाइट का नाम क्या है? लोकल होस्ट 8080। इसके बाद में अगर तुम्हें वेलकम करना है, क्या करना है? वेलकम पे जाना है, तो क्या डालना पड़ेगा? Bank/welcome. बैंक/वेलकम। कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। दैट्स इट। जैसे आप एंटर करोगे तो सीधा हिट कहां पे जाएगा? कहां पे जाएगा? इस फंक्शनलिटी पे। कौन से? Welcome. Welcome. वेलकम फंक्शनलिटी। और आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? वेलकम टू Welcome to आईसीआईसी ICICI बैंक। Bank. इससे क्लियर? इजी और नॉट इजी? कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? Yes. ओके, कल फिर से रिपीट होगा, परसों फिर रिपीट होगा, तरसों फिर रिपीट होगा। हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करते जाएंगे। गेटिंग? सिर्फ आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है कि जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट, मतलब क्लास खत्म हो गया, लैपटॉप ओपन करो और कोड को लिख दो। ठीक है, जितना बोला है उतना करो, हो जाएगा। आपको प्रैक्टिकल के लिए मेंटर आपको है आपके सामने, आपको मेंटर दूंगा मैं। ओके, जो लोग जॉब पे, कुछ लोग यहाँ पे जॉब पे हैं जिनको रुकने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो वो रात को 9 बजे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप ये प्रोग्राम कंप्लीट करो, अगर कुछ अटक गया तो रात को 9 बजे जो अपने मेंटर है, आपके मेंटर रहेंगे, वो आपको स्क्रीन शेयर करके आपका इश्यू रिजॉल्व कर देंगे। गेटिंग? ठीक है। Yes. या उसके अलावा किसी को भी प्रॉब्लम आया तो भी वो रिजॉल्व कर देंगे, मतलब नॉट ओनली द जॉब पर्सन बट अदर। यहां तक आ गए अपन? तो इसमें किसी को डाउट है? अब यहाँ पे भी हम दे सकते हैं बट इसको सारा साइड में रखते हैं, पहले फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा इतना इनफ है कि हाँ इतना इनफ है, बट इसके ऊपर आपको एक सिंटैक्स देना पड़ेगा। क्या? @रेस्ट कंट्रोलर टाइप करना है आपको। रेस्ट कंट्रोलर स्पेस दो, आपके सामने ऑटो कंप्लीट आ जाएगा, रेस्ट कंट्रोलर। क्लियर ऑल ऑफ यू? आ गया? अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना ही है कि हम स्प्रिंग बूट को बोल रहे हैं। किसको? स्प्रिंग बूट को बोल रहे हैं कि भाई ये जो है ना, किसी का नॉइज आ रहा है, बंद करो। स्प्रिंग बूट को हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो है, ये वेब कंपोनेंट है। क्या है ये नॉर्मल क्लास नहीं है। ये कौन सा क्लास है? ये नॉर्मल कोर जावा क्लास है क्या? नहीं, ये क्लास है जो कि इस क्लास को बनाता है वेब कंपोनेंट, मतलब वेब एप्लीकेशन। गेटिंग? तो ये कहां से कॉल हो सकता है? वेब से। इतना ही इसका मीनिंग है। तो आपको डायरेक्टली ये कॉपी पेस्ट करना है। क्लियर ऑल ऑफ यू? और ये जो ऊपर की इंपोर्ट है, ये ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। आप जैसे कंट्रोल स्पेस करोगे ना और इस पे क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऊपर का। अभी के लिए आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मार दो, नॉट एन इशू। हो गया? अब हमें एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। क्या करना है? अरे क्या करना है? Start तो करना है. स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट करने के लिए एकदम इजी वे है। ठीक है, ये दिख रहा है नीचे आपको? दिख रहा है? इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? बैंक सर्विसेज। इसे Services. सिलेक्ट करो। सिलेक्ट किया। इसे सिलेक्ट करने के बाद में ये दिख रहा है ग्रीन। ठीक है, ये स्टार्ट और रिस्टार्ट, इस पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अलाउ कर दो। सर्वर जो है एक्चुअली, जो लोकल सर्वर स्टार्ट हो गया। यू कैन सी ये ग्रीन आइकॉन दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या? ये चल चुका है, एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो चुका है। अब हम कहां पे जाएंगे? ब्राउजर पे। कहां पे जाएंगे? ब्राउजर पे। और अपना यूआरएल क्या है? http लोकल होस्ट 8080 स्लैश क्या 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 था वो यूआरएल? क्या था? वेलकम ने बैंक Bank. क्या था? Bank welcome.
बैंक स्लैश वेलकम। अब Welcome. जैसे ही मैं एंटर करूंगा, वेलकम स्पेलिंग सही लिखा ना मैंने, हाँ वेलकम, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो क्या मिलेगा, एक मिनट स्पेलिंग चेक कर दो, वेलकम, हाँ करेक्ट है, स्पेलिंग सेम चाहिए, उल्टा पुल्टा कर दिया तो वो चलेगा नहीं, ठीक है। वेलकम कर दिया, तो जैसे ही एंटर करूंगा तो सबसे पहले ये जो यूआरएल है ये किसका है, अपने एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन के अंदर क्या लिखा है हमने, बैंक स्लैश वेलकम। तो जैसे मैं एंटर करूंगा यू कैन सी वेलकम टू आईसीआईसी बैंक। इसका मतलब क्या है, आपने ब्राउजर से किसको कॉल किया, इस कोड को, ठीक है, और इस कोड ने क्या रिटर्न किया ब्राउजर को, वेलकम टू आईसीआईसी बैंक। क्रिस्टल क्लियर, कितने लोगों Yes, sir. को समझ में आया कंसेप्ट, Yes, sir. समझा? Yes. हैंड टू रेज करो, Yes, एटलीस्ट हैंड टू रेज करो, आपको इनविटेशन चाहिए क्या, ठीक है, फिर बाद में बोलते इंटरव्यू नहीं निकल रहा हमारा। क्लियर, ऑनलाइन रेज योर हैंड। Yes, sir. एक ने हैंड रेज किया, ठीक है, एनीवे हम फिर से रिपीट कर दें, नॉट एन इशू। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपली वेलकम क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या, ओके, ये कोड में निकालता हूं इतना। अपने पास में दो फंक्शनलिटीज है, पहली कौन सी है, वेलकम, दूसरी कौन सी है, डिपॉजिट। और मुझे किसको कॉल करना है, वेलकम को, तो वेलकम को क्या दे दिया मैंने, एड्रेस, क्या दे दिया, एड्रेस। इसका मतलब क्या है कि हम ब्राउजर से इस एड्रेस को कॉल करेंगे। तो जैसे ही ब्राउजर पे हमने एंट्री मारी, एंटर किया, तो वो कॉल किसके पास में आ गया, स्प्रिंग बूट के पास में आ गया। और स्प्रिंग बूट के अंदर एक काम करता हूँ ना, इसको पेंट पे उतारता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये अपना ब्राउजर है, तो हमने ब्राउजर में क्या लिखा, ये चीज लिखी, कौन सी, किधर गया ये, वेर इज अवर ब्राउजर, ये किसने ओपन करके रखा, ये ब्राउजर पे हमने क्या लिखा, ये भी नहीं, चलो हाथ से लिख देता हूं मैं। ब्राउजर पे हमने लिखा HTTP, क्या लिखा, HTTP लोकल होस्ट 8080, अपने वेबसाइट का नाम, गेटिंग। उसके बाद में वो बोलेगा ब्राउजर की, भाई तूने वेबसाइट का नाम तो दे दिया मेरे को, मतलब एप्लीकेशन का एड्रेस तो दे दिया, बट एप्लीकेशन के अंदर तो मल्टीपल फंक्शनलिटीज हो सकती है। तुम बैंक के अंदर घुसोगे तो तुम्हें मल्टीपल काउंटर दिखोगे ना, तुम पता तो चलना चाहिए कौन से काउंटर पे जाना है। तो हमने उसको बोला कि तुम इस एप्लीकेशन के अंदर कहां पे जाओ, बैंक स्लैश वेलकम पे जाओ, ये हमने लिख दिया। और जैसे हमने लिखा तो सीधा हिट कहां पे बैठेगा, यहाँ पे बैठ गया। और ये फंक्शन, मतलब ये काउंटर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया, और इस काउंटर ने हमें रिटर्न क्या किया, वेलकम टू, और वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्लियर सबको? तो इसी तरीके Yes, से sir. हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज लिखेंगे, डिपॉजिट, विड्रॉ वगैरह वगैरह, और उसको कहां से कॉल करेंगे, ब्राउजर से। और जो भी आप वेब एप्लीकेशन देखते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो कुछ भी है, या अपनी वेबसाइट अमित आईटी, वहां पे सब कुछ यही है, पीछे कोड लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है @get मैपिंग, और उसको दिया हुआ है एड्रेस। तुम बटन दबाते हो, बटन दबाते बराबर वो यूआरएल, ये इस टाइप का यूआरएल कॉल हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये यूआरएल कॉल होने के बाद में क्या होता है कि वो यूआरएल मतलब हमें रिटर्न करता है चीजें, जो भी उसके पास में होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे नहीं आज, इस पे नहीं जाने वाले, इस पे कल जाने वाले, क्योंकि हमें इसमें क्या भेजना है, ब्राउजर से अकाउंट नंबर और अमाउंट भी भेजनी है। तो वो कैसे भेजनी है वो हम कल देखेंगे, बट अभी के लिए मैं एक बार फिर से पूरा प्रोडक्ट रिपीट करता हूँ, सो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को फिर से डिलीट कर रहा हूँ पूरा। अरे क्या अच्छे चल रहा है ना, एप्लीकेशन बंद करना पड़ेगा। डिलीट कर दिया, क्या करूंगा मैं, फाइल, न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। इसके अंदर जाने के बाद में प्रोडक्ट का नाम क्या रखा मैंने, बैंक Banking, sir. सर्विसेज। टाइप इज इक्वल टू क्या है, मेवन है। पैकेजिंग इज इक्वल टू क्या है, जार है, जावा Okay. 17, और लैंग्वेज कौन सी है, जावा। Yeah. क्लिक ऑन नेक्स्ट,
एंड यहाँ पे सिलेक्ट क्या करना है आपको, स्प्रिंग वेब टाइप करो, यहाँ पे स्प्रिंग वेब ऑलरेडी वैसे यहाँ पे है तो उसको भी सिलेक्ट किया तो चलता है। स्प्रिंग वेब को सिलेक्ट किया, इसका भी मैं आपको देता हूँ स्क्रीनशॉट। इधर गया व्हाट्सएप व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। स्प्रिंग को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, देन बाद में फिनिश। फिनिश करने के बाद में आप नया स्टार्टिंग में आपको 1 मिनट लग सकता है ये प्रोडक्ट क्रिएट होने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। क्यों स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि वो इंटरनेट से कुछ चीजें डाउनलोड करता है, तो उसको शायद 30 सेकंड या 1 मिनट लग सकता है। सो मेक श्योर करो कि आपका इंटरनेट चालू होना चाहिए। हो गया। फिर कौन सा फोल्डर है अपना, मेन। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे अपन, राइट क्लिक, न्यू क्लास। क्लास का नाम बोलो क्या है, नेट नेट बैंकिंग। नेट क्लियर, बैंकिंग। कुछ भी रख सकते हो बट इट शुड बी मीनिंगफुल। क्यों मीनिंगफुल है, अगर मैं इसका क्लास एनिमल रखूंगा, क्या रखूंगा, तो आपको समझेगा कि इसमें करना क्या है। गेटिंग पॉइंट। सो क्लास नेम शुड बी मीनिंगफुल। ये एनिमल डॉग जैसे नाम ना तो इंटरव्यू में आपको बोलने हैं, ना तो आपको खुद से करने हैं। नहीं तो बहुत सारे मैंने देखा कि मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो सामने आता है कि हाँ ओवरराइडिंग बोलो तो एनिमल का नाम लिख दे, इट्स टोटली अनप्रोफेशनल। गेटिंग पॉइंट। सो अगर आप कोडिंग में, अगर आप आईटी में हो तो नाम कैसे आने चाहिए, जैसे ऑर्डर, कस्टमर, है ना, नेट बैंकिंग, तो इस टाइप के नाम आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एनिमल डॉग, और डॉग क्या करता है, बार्क करता है। इट शुड नॉट बी हैपन। सो नाम क्या रहेगा यहाँ पे, नेट बैंकिंग। सो क्लास के नाम से फटाक से समझना चाहिए कि ये करता क्या है। देन क्लिक ऑन फिनिश। हो गया। नाउ ये आने के बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लाइंट को पूछेंगे भाई तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो बोलेगा मेरे को क्या चाहिए, वेलकम। क्या चाहिए, वेलकम। वेलकम फंक्शनलिटी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेलकम। क्या लिख दिया मैंने, वेलकम। और वेलकम। वेलकम लिखने के बाद में वो हम बोलेंगे कि भाई इसको कुछ इनपुट चाहिए क्या, नहीं, वो बोलेगा कुछ नहीं, वेलकम को डायरेक्टली आने दो। आने के बाद में क्या करेंगे अपन, रिटर्न करेंगे क्या, हाँ, वेलकम टू आईसीआईसी बैंक। वेलकम टू आईसीआईसीआई आईसीआईसी बैंक। बैंक। दैट्स इट। हो गया। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिटर्न रिटर्न क्या किया हमने, स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। बस दैट्स इट। ओके। बट स्प्रिंग बूट क्या बोलेगा कि भाई ये तो तुमने लिख दिया, बट इसको वेब कंपोनेंट बनाना है क्या, हाँ, तो बनाने के लिए कौन सा एनोटेशन लगेगा आपको, @ रेस्ट कंट्रोल। रेस्ट कंट्रोलर। उसके बाद में वो बोलेगा कि इसका एड्रेस बताओ, इसको यूआरएल दो, तो यूआरएल हमें देना पड़ेगा। तो हम क्या देंगे, लेट्स से गेट मैपिंग। गेट मैपिंग, और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ICICI, ओके, स्लैश तुम्हारा वेलकम, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इट शुड बी मीनिंगफुल, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखा तो चलता है, बट नॉट एन इशू। हो गया। फिर ये होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये कोड मैं आपको दे देता हूँ। दे दिया, ओके। ये कोड देने के बाद में नेक्स्ट क्या है, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट कैसे करोगे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, ये आपको दिखेगा एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करो, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ओके कर दो, ठीक है, स्टार्ट हो गया। ये ग्रीन हो जाएगा, किसी का खड़खड़ा आ रहा है, बंद करो, आवाज आ रहा है किसी का बहुत ज्यादा, बंद करो, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, बैंकिंग सर्विस आ गया, ग्रीन हो गया। अगर इसको स्टॉप करना है तो फिर आवाज नहीं आ रहा है। सर म्यूट हो गया शायद। अभी हुआ था क्या, अभी हुआ, अभी हुआ था ना, कब हुआ, अच्छा अभी हुआ ना, अभी अभी हुआ हाँ सर। हाँ अभी हुआ। ओके ओके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ICICI वेलकम दे दिया आपको, ओके। और फिर मैंने क्या किया, ब्राउजर ओपन कर दिया। ब्राउजर ओपन करने के बाद में हम गए किधर, ये यहाँ पे गए हम, हाँ, HTTP लोकल होस्ट 8080, बोलो क्या था वो, ICICI ICICI /वेलकम। वेलकम। एंटर करो, क्या मिलेगा आपको, वेलकम टू ICICI बैंक। मतलब हमने क्या किया कि जावा के कोड के साथ में कैसे इंटरेक्ट करना है फ्रॉम द ब्राउजर। अब कस्टमर अपने पास में रिक्वायरमेंट लेके आएगा,
कस्टमर बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को वेलकम नहीं, मेरे को डिपॉजिट भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिपॉजिट की फंक्शनलिटी लिख देंगे नीचे। गेटिंग? क्या लिखेंगे? डिपॉजिट की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिपॉजिट, ओके, डिपॉजिट, एंड देन डिपॉजिट के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे, चलो भाई क्या लगता है इसको, इंट अकाउंट नंबर लगता है, कॉमा इंट अमाउंट लगती है, ओके। और हम क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे, गेटिंग, और रिटर्न क्या करेंगे, अमाउंट इज डिपॉजिटेड। crystal clear? Deposited, Yes. okay, and then ठीक है, ओके, देन यहाँ पे क्या करने का, रिटर्न स्ट्रिंग, क्लियर ऑल ऑफ यू। और फिर हमें इसके ऊपर भी एड्रेस देना पड़ेगा, कौन सा, गेट मैपिंग, ओके। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे क्या बोलो, क्या होगा, ICICI डबल कोट्स में, ICICI ICIC, ओके, आई स्लैश लेट्स से क्या, डिपॉजिट, गेटिंग माय पॉइंट, डिपॉजिट कर दिया ये। तो ये करने के बाद में क्या होगा, बट यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि सिर्फ ये कॉल करने से चलेगा क्या, ब्राउजर से नहीं, आपको अकाउंट नंबर और अमाउंट भी भेजना है उसके साथ में। कहां से, ब्राउजर से। तो वो अकाउंट नंबर अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए, तो जो कि हम कल पढ़ने वाले, ओके। और फिर हम वो अकाउंट नंबर अमाउंट लेंगे और यहाँ पे करना है क्या कंप्लीट, अभी टाइम तो हो गया, अब छोड़ो, ठीक है। और एक चीज है कि आपको ना मैं डिबग करके दिखाता हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। अब डिबग मतलब क्या रहता है ना कि डिबगिंग समथिंग, जैसे कि हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, पॉज करेंगे। पॉज मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि प्लेयर अगर आउट हो गया तो फोर्थ अंपायर पता है, पता है फोर्थ अंपायर, यस पता है फोर्थ अंपायर, पता नहीं है, Yes, sir. सॉरी थर्ड अंपायर पता है, Yes, sir. ठीक है, थर्ड अंपायर पता है। तो थर्ड अंपायर क्या करता है कि वो वहां पे दिखता है, Yes, sir. पॉज है या रिज्यूम, मतलब बेसिकली वो देखते हैं ठीक से कि वो पॉज करके देखते हैं वीडियो कि क्या हुआ था वहां पे। तो उसी तरीके से हम प्रोग्राम को क्या कर देंगे, पॉज कर देंगे, क्लियर। तो मैं आपको पॉज करके दिखाता हूँ प्रोग्राम को, आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने के लिए मैं पॉज करके दिखाता हूँ, ओके। तो मैंने पॉज करने के लिए मैं यहाँ पे पॉज करूंगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हिट कर रहा हूँ, चलो दूसरा ओपन करता हूँ, यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट ICICI वेलकम, एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद में कुछ रिस्पॉन्स मिला क्या मुझे, नहीं, क्यों नहीं मिला, बिकॉज वो पॉज हो गया, क्या हो गया, नहीं, पॉज हो गया। अब देखते कहां पे पॉज हुआ, यू कैन सी ये थोड़ा सा हाईलाइटेड लग रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब क्या, ये पॉज हो Yes, गया, मैंने यहाँ पे yes. उसको पॉज कर दिया, गेटिंग पॉइंट। और जैसे मैं इसको रिज्यूम करूंगा, रिज्यूम का बटन रहता है यहाँ पे, किधर गया, हाँ ये रिज्यूम का बटन रहता है, तो रिज्यूम करूंगा तो ये रिस्पॉन्स वहां पे चला जाएगा। अभी इस पे कुछ दिख रहा है क्या आपको, ब्राउजर पे नहीं। अब मैं इसको करता हूँ रिज्यूम, रिज्यूम किया मैंने, नहीं। अब देखो ब्राउजर पे रिज्यूम किया तो चला गया। अब देखते हैं, आ गया, वेलकम टू ICICI बैंक, गेटिंग पॉइंट। तो कल हम क्या करेंगे, पॉज कर करके हर Yes. चीज देखेंगे उसमें। फॉर एग्जाम्पल जो डिपॉजिट करने वाला है अभी, ओके, डिपॉजिट वहां पे करेंगे तो अब सच में वो अमाउंट ब्राउजर से यहाँ तक आ रही है क्या, जो हमने ब्राउजर से भेजी थी वो अमाउंट और अकाउंट नंबर यहाँ तक आ रहा है क्या, तो प्रॉपरली हम डीप में देखेंगे वो सच में यहाँ तक आ रही है क्या, गेटिंग पॉइंट। सो चलो अभी अपना आज का खत्म हो गया, अभी क्या करना है, प्रैक्टिकल सेशन होगा आधे घंटे का। प्रैक्टिकल में क्या करना है, इंस्टॉलेशन आपका कर देंगे, वो जो भी अटक रहा है उसको कंप्लीट, मतलब वो मेंटर आपको हेल्प करेंगे, उसके बाद में ये प्रोग्राम आपको कंप्लीट करके देंगे, गेटिंग पॉइंट, Yes. गेटिंग। Yes, sir. अगर किसी को अटक गया, कोई अटक गया तो Yes. रात को भी 9 बजे आप मैसेज डाल लो ग्रुप पे कि मेरे को हेल्प चाहिए, रात को 9 बजे 15 मिनट का कॉल रहेगा, उसमें दे विल हेल्प यू, क्लियर, क्लियर। यस Yes. Yes. Yes, sir. स्टॉप रिकॉर्डिंग, ओके।